मैं जिस दौर में पैदा हुआ उन दिनों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे होश में देखा अपने आप को, तो हमारी एक दादी, मैयो कई थी, मैयो हमारी जो मैयो थे हमसे मैयो बोलते थे दादी को, और भी कई दादियाँ थी। अक्सर सांझ के रात के टाइम सोने से पहले हम मैयो को घेर के बैठ जाते थे। मैयो कोई कहानी सुना, मैयो कोई कहानी सुना। तो मैयो जो अक्सर कहानी सुनाती थी, वो कहानी एक उनमें से जो याद आती है मुझे, ये याद थी कि एक जाट और जाट नहीं थे गांव में। तो जाट बेचारा सुबह उठकर सुबह उठ करके और अपने खेत में चला था बैलों को लेकर हल चलाने के लिए। अब जाट नहीं जात, और जो साथ के जाट होते थे वो ये खेत में पहुंच, तो और जाटों को खाना आ जाता था 10-11 बजे तक, लंच टाइम जिसको गांव में, तो लंच टाइम पहुंच जाता था खाना। लेकिन उस जाट का खाना आता था बड़ा लेट, 1-2 बज जाते थे। तो इससे बड़ा परेशान था। अब एक दिन वो ऐसे ही उसके साथी खेत बैठ के खाना खा रहे, तो ये बेचारा महल चला, उन्होंने इसको बुला लिया, वाला कि भाई आ जा इधर, तेरी जाट ने तो बड़ी भक्ति भाव बड़ी पूजा पाठ वाली है भाई, वो तो टाइम लगाती है, तू यहाँ आके हमारे साथ खा ले, जब आएगी आते रहेंगे। तो जाके बैठ गया उनके, कह रहा भाई क्या बात है, पूजा पाठ क्या मतलब, कि भाई तेरी जाट ने तो बहुत पूजा पाठ की, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, इसलिए लेट हो जाती है। कि अच्छा, कि भाई हम नहीं मानते, वो तो एक हमने कभी ना देखा, कि चल मैं तो दिखाता हूँ। और वो लेके चला गया भाई, छुप करके, तो चुप रही, बोली मत कुछ, चुपचाप देखते रहो कैसे पूजा कर, मंत्र नहीं बिगड़ जाएगा उसका। अच्छा, अब गए भैया दोनों, और वो जाट उसे लेवा के ले गए, तो वो एक जगह छुप के बैठ गए। और वहाँ एक थान सा बना हुआ था, स्थान किसी कोई पूजा पाठ का। अब जाट ने कुछ देर बाद वहाँ पहुँचती है, और उसमें जल चढ़ा करके उसकी परिक्रमा शुरू कर देती है वो। अब परिक्रमा शुरू करती है तो मंत्र वो बोलती है, ले ले मैया कंका हुली, सास मरे और नंद लूली। अब वो जाट सुन के उछल पड़ता एकदम। तो साथी जाट से रोकते, चुप, चुपचाप सुनता देखे। वो 7 बार इस तरह से परिक्रमा करती है, ले ले मैया कंका होली, सास मरे नंद लूली। अब वो देख कर जाट बड़ा उबल पड़ा, लेकिन साथी ने रोक लिया उसको। तो वहाँ से अब वो चुपचाप वहाँ से उसे लिवा के ले गया। कह रहा भाई ये तेरी बहू है ना, तेरी जो घरवाली डेली पूजा ये करती है, इसलिए बेचारी लेट हो जाती है। और जाट को इतना गुस्सा आ रहा है कि गुस्से में फटा के बता, अरे करूं क्या मैं इसका क्या, कि भाई तू पूजा पाठ शुरू कर दे। यार मैं तो आज तक पूजा पाठ ना करी। कि नहीं, मैं तुझे पूजा पाठ बताता हूँ सुधारने के लिए, क्या पूजा पाठ करेगा। कि ठीक है भैया। अब वो एक उसने पेड़ उखड़वाया जंगल में से, झोझरू का पेड़। तो गांव के लोग जानते झोझरू का पेड़ क्या है, मुझे भी हालांकि आज की तारीख में याद नहीं झोझरू क्या होता है। अब वो लेकर के पेड़ को और उसके पहुंचने से पहले शाम को जल्दी घर पहुंच गया, और पेड़ जाके आंगन में लगा दिया उसने। अब वो आई, उसने ध्यान देखा भी ये क्या है, कि भाई मैंने ऐसे एक पेड़ ला के लगा दिया आंगन में, और ठीक है बहुत अच्छा पेड़ रहेगा ये। अगले उसने कुछ नहीं कहा, अगले दिन सवेरे उठा। अब उनने भैया नहाया धोया, क्या आज तुम खेत ना, कि ना आज मैं खेत में ना जा रहा हूँ, मेरा मन ना करो, मैं भी आज तो ना पूजा पाठ करूँगा। अच्छा तुम पूजा पाठ करो, तुमने कभी नहाना धोना सीखो ना, तुम पूजा पाठ करोगे। कि ना भाई मैं भी आज तो पूजा पाठ करूँ, तू अकेले पूजा पाठ करे तो मैं पूजा पाठ करूँगा, तू बहुत लेट है जा काम धाम में, मैं पूजा पाठ करवा तो नहा धो करके। अच्छा ठीक है। और उन्होंने भैया लोटा जल में भरा, और जा करके उस पेड़ पर उसने जल चढ़ाया और परिक्रमा करने लगा, कि ले ले भैया झूम जमारे, सुसर मारे और दोनों सहारे, ले ले भैया झूम जमारे, सुसर मारे और दोनों सहारे। अब उसने 7 परिक्रमा कर मंत्र बोलते, तो एकदम तो उसकी घरवाली तो खड़ पड़ी, जाट नहीं तो, ये क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो, मंत्र पढ़ रहा हूँ पूजा कर रहा हूँ, तू देख चुप रह, पूजा में बेगन मत डाल। कि ना ऐसे कैसे पूजा कर रहे हो, बात तो हमारा बाप तो बुढ़ा भाड़ो चल मर जाए कोई बात, हमारे दोनों भैया ने मारे हो तुम, तुम्हें शर्म ना आ रहा, तुम कैसे मंत्र पढ़ रहे हो। अब भैया जाट तो सी मुँह की तलाश में था, उसने जो बैलों को हाँकने वाला डंडा था पहना, उसे उठाया, और जाट नहीं टूट पड़ा, 1.5 पहना। वो चिल्ला पड़ी क्या है, कि तू जो डेली पूजा पाठ करती है, कि सास मरे और नंद रूल, चल बुढ़िया हमारी माँ मर जा खत्म, और हमारी बहन लगड़ी लूली होकर तेरे यहाँ नौकरानी बन के पड़ी रहेगी, तेरे मंत्र बड़े अच्छे हैं। तो भैया उसने
चाट के मार मार के बेहाल कर दिया। तो हमारे ज़माने में दादी माँ अक्सर ऐसी कहानियाँ सुनाया करती थी, और गांव के लोगों को इन कहानियों को सार सब पता है, क्योंकि हम भी गांव के हैं, और जो गांव ग्रामीण भाई हमारे उन सबको पता है कि ऐसी दादी कहानी सुनाते। और बहुत सारी कहानियाँ हैं, फिर कल सुनाएंगे, तो इंतजार कीजिए कल तक के लिए। अब बने रहिए, आज तक इंतजार कीजिए कल तक के लिए। जय गुरु, जय हिंद, जय भारत।